Hello student, good morning all of you. Today we are going to start the thermodynamic. Thermodynamic is a new chapter after completion of the gaseous state. हम लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, ठीक है। आइए जानते हैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक होता क्या है, ठीक है ना। ये जो थर्मोडायनेमिक है ये दो टर्म से मिलके बना हुआ है। पहला होता है थर्मोस, ठीक है ना। थर्मोस का मीनिंग है हीट और डायनेमिक्स का मीनिंग होता है मूवमेंट, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये मीनिंग हो गया कि थर्मोस का मीनिंग हीट से हो गया और डायनेमिक का मीनिंग हो गया मूवमेंट से। थर्मोडायनेमिक मैंने आप लोगों को बताया दो टर्म से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन इज द थर्मोस एंड द सेकेंड वन इज द डायनेमिक्स। थर्मोस रेफर टू द हीट, सो हाउ टू डिफाइन द थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक कैसे डिफाइन करेंगे? थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है which deals with interconversion of various form ऑफ हीट, और या इसको ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी। कहने का ये मीनिंग है कि थर्मोडायनेमिक साइंस की एक ऐसी वो ब्रांच है जो इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी को या हीट को जो है डील्स करती है। मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में ये बताती है कि एनर्जी को हम किस किस फॉर्म में यूज करते हैं या हीट को हम किस किस फॉर्म में कैसे कैसे इसको इंटर कन्वर्ट किया जाता है। इस बात को इंडिकेट करता है थर्मोडायनेमिक, ठीक है ना। अब सेकंड बात ये है बच्चों कि हम लोग थर्मोडायनेमिक को पढ़ते क्यों हैं, ठीक है ना। सेकंड बात ये है कि भाई हम लोग थर्मोडायनेमिक को पढ़ते क्यों हैं। सो पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक। हम लोग इसको जनरली इसलिए पढ़ते हैं, ये हमको बताता है टू प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मीनिंग हुआ जरा देखिए। ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का ये मीनिंग हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये बोला जाता है कि क्या वो रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। क्या वो रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ये इस बात को इंडिकेट कराता है, ठीक है ना। और दूसरी बात हम लोग बोलते हैं टू प्रिडिक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना अमाउंट जो है हमको इस प्रोडक्ट का मिलेगा, इस बात को ये थर्मोडायनेमिक इंडिकेट करता है, ठीक है ना बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये बताता है कि क्या वो रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी का मीनिंग हो गया, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बताने के लिए इसको पढ़ा जाता है। ओके, ये बात होगी। ये तो आपको थर्मोडायनेमिक को इंडिकेट करता है हीटर। आओ जानते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक टर्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम बीच बीच में चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके टर्म को यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। थर्मोडायनेमिक के टर्म को यूज करेंगे तो उस टर्म को जब भी आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप लोगों को डिफाइन हो जाना चाहिए, माइंड में आ जाना चाहिए कि इस टर्म का क्या मीनिंग होता है।
आओ जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी का मीनिंग होता है कि कौन कौन से टर्म से हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक टर्म्स कौन कौन से टर्म हैं जो थर्मोडायनेमिक को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहली बात होता है बच्चों, एक टर्म होता है यूनिवर्स। ठीक है ना, यूनिवर्स। ठीक है ना, ये यूनिवर्स का मतलब हो गया कि एक संसार को बोल रहा है। यूनिवर्स का मतलब होता है पूरा संसार। ठीक है ना, जब भी हम भी किसी भी रिएक्शन को, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन को करते हैं, वो यूनिवर्स में ही किया जाता है। ये यूनिवर्स दो टर्म से मिलके बना होता है। ये यूनिवर्स दो टर्म से मिलके बना होता है। पहला होता है सिस्टम, प्लस दूसरा होता है बच्चों सराउंडिंग। ठीक है ना, पहला होता है आपका सिस्टम और दूसरा होता है आपका सराउंडिंग्स। ठीक है ना, अब देखो क्या होता है, सिस्टम किसको बोला जाता है, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। सिस्टम का मीनिंग होता है, देखिए जरा ध्यान से, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। इस रूम के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये रूम मेरे लिए सिस्टम हो गया। समझ रहे हैं ना, अगर किसी बीकर में आप रिएक्शन को करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन के लिए वो बीकर सिस्टम हो गया। ठीक है ना, हम बोलते हैं सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच अंडरगोज ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। आप गाड़ी के अंदर बैठे, आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी आपके लिए क्या हो गया बेटा, सिस्टम हो गया। समझ रहे हैं ना, मान के चलिए आप जहां काम कर रहे हैं तो वो अंदर, वो कमरा, वो रूम आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। आपने बीकर में रिएक्शन किया तो उस रिएक्शन के लिए वो बीकर एज ए सिस्टम काम करेगा। समझ में आई बात। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम is a part of universe which undergoes observation। ठीक है ना, जो ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है दैट इज कॉल्ड ए सिस्टम। ठीक है ना, अब देखो ये बात तो आपको आ गया कि भाई जिसमें के अंदर आप काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ए सिस्टम। और दूसरा पार्ट होता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग किसको बोलते हैं, सराउंडिंग्स का मतलब हो गया सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो बचा हुआ भाग होगा दैट इज कॉल्ड अ सराउंडिंग। समझ रहे हैं ना, सिस्टम के अलावा, तो मैं यहां पे लिखूंगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है ना, यूनिवर्स का जो बचा हुआ भाग होगा दैट इज कॉल्ड ए सराउंडिंग। ठीक है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, मैंने यहां पे लिख दिया यूनिवर्स। ठीक है ना, जो आप कहेंगे कि सर जो पार्ट जो है यूनिवर्स का जो है बचा हुआ भाग होगा उसी को तो हम लोग किस नाम से बोलेंगे, उसी को तो हम लोग जो है यूनिवर्स के रिमेनिंग पार्ट को सराउंडिंग बोलेंगे। अब सुनो बेटा, मैंने कहा इस रूम के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं, ये रूम मेरे लिए सिस्टम हो गया, और इस रूम के बाहर बाकी का जो पूरे वर्ल्ड का, संसार का बचा हुआ भाग है वो मेरे लिए सराउंडिंग हो गया, है ना। और जब बाहर, इस रूम के बाहर वाला भाग और ये अंदर वाला पार्ट अगर आपस में मिल जाएंगे तो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, एक यूनिवर्स बना देंगे। ठीक है ना, हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली एक वॉल होती है, उस वॉल को कहते हैं बाउंड्री। ठीक है ना,
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, सिस्टम एंड द सराउंडिंग are separated by a wall known as, उस वॉल को किस नाम से जानते हैं? known as boundary। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बाउंड्री के नाम से इसको जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, सिस्टम के क्या क्या टाइप होते हैं ये अब हम लोगों को पढ़ना है। कितने टाइप के सिस्टम हम लोग जनरली स्टडी करते हैं, तो जो भी इसके बाद मैं रिएक्शन, जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए आपको समझाते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होंगे। पहला होता है ओपन सिस्टम। हमने कैसे स्टेट को जितना भी था थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने थोड़ा सा मतलब एज ए रिवीजन सारे स्टूडेंट को जो है लास्ट लेक्चर में बताया था। हम सोच रहे थे कि कुछ न्यूमेरिकल और करवा दें, लेकिन बच्चों सिलेबस बहुत पीछे है, तुम्हारा समय बहुत कम बचा हुआ है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है अभी पढ़ना, तो इसलिए हमने जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। समझ रहे ना, बहुत सारी जो है मैंने देखा कि अदर जहाँ भी इधर उधर देखा कोचिंग में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो ये सिलेबस बहुत कम हुआ है अभी, ध्यान रखिएगा। तो वही हालत जो है दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि 12th में भी स्टूडेंट का जो है सिलेबस बहुत कम हुआ है, 80% सिलेबस बचा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने जो है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना, अब देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम में एक होता है ओपन टाइप का सिस्टम। मान के चलिए बच्चों, आप लोगों के पास इस तरीके से कोई एक बीकर था और इस बीकर में आप लोगों ने क्या किया, इस तरीके से गर्म पानी रखा। इस बीकर में आप लोगों ने गर्म पानी रखा, ठीक है ना, हॉट वाटर में यहां पे लिख देता हूं, इसको लिखा मैंने हॉट वाटर। अगर आप इस बीकर पे हाथ लगाओगे यहां से, तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, हीट फील होगा यहां से। आप अगर इस बीकर को यहां से टच करोगे तो आपको हीट फील होगा, समझ रहे हैं ना। तो हम बोलते हैं कि इस बीकर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, मतलब इस बीकर के अंदर ये गर्म पानी है, इस बीकर के अंदर ये पानी मान के चलो गर्म हो रहा है, तो इस पानी के लिए ये बीकर एज ए सिस्टम काम करेगा। आई रिपीट माई पॉइंट, मैंने कहा कि इस बीकर के अंदर सपोज ये पानी गर्म हो रहा है, तो ये जो बीकर होगा, ये बीकर इस गर्म पानी के लिए, इस पानी के लिए एज ए सिस्टम काम करेगा। और जैसे ही आप इस बीकर को टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा। तो हम बोलते हैं ये एक ऐसा सिस्टम है, ऊपर से पूरा खुला हुआ है, ये एक ऐसा सिस्टम है, इसने हीट को एक्सचेंज किया। इसको बोला जाएगा, इस सिस्टम ने ऐसे ही हाथ लगाया तो हीट को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। और दूसरा देखो, जैसे ही आपने पानी को गर्म किया, तो पानी को गर्म करने के बाद यहां से क्या निकलेगा बेटा, वेपर बाहर निकलेंगे। वेपर बाहर निकलेंगे ना, मैं इसको क्या लिख देता हूं, वेपर। तो अब वेपर, क्योंकि खुला सिस्टम है, पूरा ओपन है, तो वेपर का मतलब हो गया कि इस वेपर को बोलते हैं मैटर। ठीक है ना, तो आप बोल रहे हैं कि पहली बात तो जैसे ही आपने इस बीकर को टच किया तो आपको बिल्कुल गर्म फील हुआ,
और दूसरा यहां से जो है मैटर भी बाहर निकल रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम जो हीट एज वेल एज मैटर दोनों को एक्सचेंज करता है, ठीक है ना, हीट को भी एक्सचेंज कर रहा है, बाहर दे रहा है, एक्सचेंज कर रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, हाथ लगाओगे तो गर्म लगेगा, और यहां से इसका भाप भी क्या हो रहा है, स्टीम भी एज ए मैटर बाहर निकल रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम को बोला जाता है ओपन टाइप सिस्टम, ठीक है ना बेटा। इस सिस्टम में यहां पे लिखता हूं विच कैन एक्सचेंज both matter as well as heat। हीट और मैटर दोनों को जो है एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं, ठीक है ना, बीकर ऑफ वाटर, ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी का जो बीकर होगा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस ओपन सिस्टम। दूसरा टाइप का सिस्टम अगर लेते हैं, दूसरा टाइप का जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम किसको बोला जाता है? देखो आपको मैं एक बात बताता हूं बच्चों, आपके पास ये बीकर तो था, एक ऐसा बीकर तो था, आपने क्या कर दिया, आप इसके ऊपर से क्या कर दिया बेटा, ढक्कन लगा दिया, और इसमें क्या है, पानी को आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हॉट वाटर आपके लिए हो गया, हॉट वाटर है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म करने के बाद आपने देखा बिल्कुल जो है पानी जो है हॉट सा हो गया है, तो अब आप देखेंगे यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ओनली अगर आप इसको टच करेंगे तो हम बोलेंगे एक्सचेंज को तो कर रहा है एनर्जी को, लेकिन क्या यहां से स्टीम बाहर जाएगी? क्या नहीं, ठीक है ना, स्टीम बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि ऊपर से आपने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। इस सिस्टम मैं यहां पे लिखता हूं विच कैन ओनली एनर्जी नॉट हीट, ठीक है ना, जो ओनली एनर्जी को एक्सचेंज करता है, हीट को नहीं कर पाता है, इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं बेटा क्लोज्ड सिस्टम। तीसरे टाइप का सिस्टम आपके पास है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, इस टाइप के सिस्टम में सपोज आपके पास इस तरीके से आपने कोई एक जो है बीकर लिया, इस बीकर में आपने क्या किया बेटा, गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया और इसको ऊपर से बंद कर दिया है। अब बाहर से आपने एक ऐसी लेयर लगा दी इस पे, इंसुलेटेड लेयर, इस लेयर का नाम है इंसुलेटेड लेयर।